हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा, हमारी एक्सरसाइज 3.7 चल रही है। एक्सरसाइज 3.7 में हम 13th क्वेश्चन के 4th पार्ट तक कर चुके हैं। अब 13th क्वेश्चन के 5th पार्ट में चलते हैं। 13th क्वेश्चन का 5th पार्ट क्या है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट डाउन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है बेटा टेंजेंट 20 डिग्री इंटू टेंजेंट 40 डिग्री इंटू टेंजेंट 60 डिग्री इंटू टेंजेंट 80 डिग्री। ये सबसे पहले तो हम टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू जानते हैं, क्या होती है √3। इसको आगे लिख दिया। अब बेटा इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ये हो जाएगा टेंजेंट 80 डिग्री इंटू टेंजेंट 40 डिग्री इंटू टेंजेंट 20 डिग्री। अब टेंजेंट के आपने फॉर्मूले नहीं पढ़े तो आप इनको साइन कोस में कन्वर्ट कर दीजिए। ये हो जाएगा साइन 80 डिग्री अपॉन कोस 80 डिग्री इंटू ये हो जाएगा साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 40 डिग्री। ये हो जाएगा साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 20 डिग्री। क्योंकि आपने जो 4 फॉर्मूले पढ़े वो केवल साइन और कोस के पढ़े थे, टेंजेंट का नहीं पढ़ा, तो बाकी कुछ भी होगा ना उसको हम साइन कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें फॉर्मूला बनाने के लिए। क्लियर है? अब फॉर्मूला बनाने के लिए जब आप इसको सोल्व करेंगे तो √3 एज इट इज। हाँ जी, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। इसके बाद नीचे 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला बताएंगे। तो ये आपके पास होता है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। क्लियर है? और इनटू साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 20 डिग्री एज इट इज। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, तो आपके पास क्या हो जाएगा √3 इंटू ये हो गया कोस 40 डिग्री माइनस कोस 120 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 120 डिग्री माइनस कोस 40 डिग्री। और यहाँ मल्टीप्लाई में है साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 20 डिग्री। अब आप इनकी वैल्यू पुट कीजिए। कोस 120 डिग्री इज इक्वल टू कोस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। आपके पास हो जाएगा माइनस कोस 60 डिग्री और रिजल्ट आ जाएगा -1/2। एक तो ये रिजल्ट। इसके बाद साइन 120 की अगर आपको वैल्यू निकालनी पड़े तो साइन एज इट इज इसको लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। चेंज तो होगा नहीं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो आपके पास हो जाएगा साइन 60 डिग्री और रिजल्ट आ जाएगा √3/2। यूज करना पड़े तो के लिए बताया। √3 एज इट इज। अब ये आपके पास हो गया कोस 40 डिग्री माइनस और माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा इंटू साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाई ये हुआ -1/2 और माइनस कोस 40 डिग्री और इंटू है कोस 20 डिग्री। ठीक है, ऊपर से एलसीएम टू नीचे भी एलसीएम टू, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 कोस 40 डिग्री प्लस 1 इंटू साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाई, यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाल देता हूँ, तो आपके पास हो जाएगा 1 + 2 कोस 40 डिग्री और इंटू कोस 20 डिग्री। ठीक है, अब ये माइनस का मतलब -1 हो गया, तो माइनस √3 तो आगे रख दिया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो गया 2 कोस 40 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री एज इट इज डिवाइडेड बाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस 20 डिग्री एज इट इज प्लस 2 कोस 40 डिग्री इंटू कोस 20 डिग्री। अब आप फिर से फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 कोस ए साइन बी, सेकेंड फॉर्मूला आता था आपके पास साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ऐसा होता था, प्लस साइन 20 डिग्री एज इट इज डिवाइडेड बाई
कोस 20 डिग्री एज इट इज प्लस 2 कोस ए कोस बी क्या होता है, कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -√3 ये तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या हुआ, कोस 20 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, और यहाँ से जब माइनस से आपने कॉमन ली थी, ये -1/2 और ये है प्लस, ये है प्लस, तो यहाँ पर जब माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास माइनस हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास है माइनस और ये भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो। अब ये तो है माइनस का कोस 60 डिग्री और माइनस है कोस 20 डिग्री। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -√3 एज इट इज़, यहाँ पर तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, आपके पास हो गया माइनस साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 60 डिग्री -√3, और ये भी आपके पास -√3 हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 3। यही तो आपके पास है राइट हैंड साइड है। ये देखिए कि यहाँ पर बीच में प्लस है, तो इधर प्लस करते हुए आपने इसको सोल्व कर दिया है। क्लियर बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14, इसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो 14th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में चलते हैं। पहले 14th क्वेश्चन की फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री। ये तो सबसे पहले तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू आप जानते हो 1 होती है, तो ये तो मैं लिख देता हूँ 1। इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, साइन 80 डिग्री, साइन 40 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे फॉर्मूला बनाने के लिए, 1/2 एज इट इज। 2 साइन ए साइन बी आपके पास होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। क्लियर। अब साइन 20 डिग्री मल्टीप्लाई में एज इट इज है, 1/2 एज इट इज, ये आपके पास हो जाएगा कोस 40 डिग्री माइनस कोस 120 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री एज इट इज। अब कोस 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 होती है, पुट कर दीजिए। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1/2 इंटू कोस 40 डिग्री माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, और बाहर आपके पास है साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री। क्लियर। अब इसको ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 1/2 कोस 40 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस 1/4 साइन 20 डिग्री एज इट इज। आप इस टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें फॉर्मूला बनाने के लिए, 1/4 एज इट इज है। 2 कोस ए साइन बी फॉर्मूला नंबर सेकंड था, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री, और ये एज इट इज प्लस 1/4 साइन 20 डिग्री। तो 4 फॉर्मूले बताए गए, उनको बहुत अच्छे से याद रखें। 1/4 ये आपके पास हो जाएगा साइन 60 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री प्लस 1/4 साइन 20 डिग्री। 1/4 साइन 60 डिग्री होता है √3/2 माइनस 1/4 साइन 20 डिग्री प्लस 1/4 साइन 20 डिग्री।
ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास हो जाएगा √3/8। यही राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव। इसके बाद चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, 14th क्वेश्चन सेकंड पार्ट। 14th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड आपको दे रखी है sin 20 डिग्री इंटू sin 40 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री इंटू sin 80 डिग्री। ये देखिए sin 60 डिग्री की आप वैल्यू जानते हो √3/2 होती है, तो ये तो आगे ले ये √3/2, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे एंगल के, तो आपके पास हो जाएगा sin 80 डिग्री इंटू sin 40 डिग्री इंटू sin 20 डिग्री। अब फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा √3/4। 2 sin A sin B का फॉर्मूला क्या होता है, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, ये फॉर्मूला लगा दिया, इंटू sin 20 डिग्री एज इट इज √3/4। ये आपके पास हो जाएगा cos 40 डिग्री और माइनस में हो जाएगा cos 120 डिग्री इंटू sin 20 डिग्री। अब वैल्यू पुट कर दें, √3/4 cos 40 डिग्री माइनस इसकी वैल्यू -1/2 होती है, +1/2 हो गया, इंटू sin 20 डिग्री। आपको पहले भी फाइंड आउट करके बताई थी, cos 120 डिग्री इज इक्वल्स टू cos 120 को लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 180 चेंज तो नहीं होता, बट सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, माइनस cos 60 डिग्री और ये -1/2 रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब √3/4 cos 40 डिग्री इंटू sin 20 डिग्री प्लस √3/8 sin 20 डिग्री। अब यहाँ फिर से फॉर्मूला बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, √3/8 2 cos A sin B, सेकेंड फॉर्मूला था आपके पास है sin A प्लस B, sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B 40 माइनस 20 डिग्री और प्लस √3/8 sin 20 डिग्री एज इट इज। √3/8 ये आपके पास हो गया sin 60 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री प्लस √3/8 sin 20 डिग्री। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, √3/8 इंटू sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, माइनस sin 20 डिग्री एज इट इज प्लस √3/8 sin 20 डिग्री। अब ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 3/16 माइनस √3/8 sin 20 डिग्री प्लस √3/8 sin 20 डिग्री। ये टर्म्स कैंसिल होगी, आपके पास रिजल्ट आ गया 3/16। यही तो राइट हैंड साइड है। तो आपने ध्यान 4 फॉर्मूलों पर रखना है, जो 4 फॉर्मूले आपको बताए गए थे, वो चारों के चारों फॉर्मूले एक बार मैं फिर से बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। वो 4 फॉर्मूले आपके पास क्या क्या थे। फर्स्ट फॉर्मूला था आपके पास 2 sin A cos B, ये होता था sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला 2 cos A sin B, इसमें बीच में बस माइनस हो जाएगी, ठीक है, तो ये आपके पास हुआ sin A माइनस B माइनस sin A माइनस B। इसके बाद अगला रिजल्ट 2 cos A cos B, 2 cos A cos B। जब आप ये रिजल्ट लगाएंगे तो आपके पास हो जाएगा cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। लेकिन ये फॉर्मूला सबसे अलग है, 2 sin A sin B। इसमें इस फॉर्मूला जहाँ पर प्लस वहाँ माइनस, माइनस वहाँ पर प्लस, तो आपके पास हो जाएगा cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ये 4 रिजल्ट्स थे। ये चारों के चारों रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, उसके बाद किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा अगली एक्सरसाइज में,
और अगली एक्सरसाइज में चलने से पहले आपको 4 रिजल्ट्स याद करने पड़ेंगे। एक्सरसाइज 3.8, जैसे इस एक्सरसाइज में 4 रिजल्ट्स थे, हर क्वेश्चन आराम से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो इस एक्सरसाइज में भी हम बेसिक रिजल्ट्स बताते हैं, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। और रिजल्ट्स से बेटा इसमें भी 4 ही हैं। सबसे फर्स्ट रिजल्ट आपके पास आता है साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। सेकेंड रिजल्ट होता है साइन सी माइनस साइन डी। जब बीच में माइनस है तो कोस पहले हो जाएगा और साइन बाद में चला जाएगा, इतना डिफरेंस होगा बस। 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इसके बाद थर्ड रिजल्ट कोस सी प्लस कोस डी। जब ये रिजल्ट लगाएंगे तो आपके पास हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। चौथा रिजल्ट कोस सी माइनस कोस डी, ये सबसे अलग रिजल्ट है, ध्यान देना। ये आपके पास हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 का, और आप इसको यूं भी कह सकते हो माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस साइन थीटा। ये वाला रिजल्ट हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। लास्ट एक्सरसाइज में तो जो प्रोडक्ट की फॉर्म होती थी उसको सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखते थे, अब सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। एक्सप्रेस इन दी फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, और पिछले में प्रोडक्ट फॉर्म से सम या डिफरेंस की फॉर्म लिखते थे, बिल्कुल उससे उल्टा है। क्लियर है? तो ये है बेटा। अब इनसे रिलेटेड जब क्वेश्चंस आप करेंगे तो किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस ये फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद करने के बाद आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.8। ठीक है, 3.8 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। सोल्व करने का सवाल है, तो इसके अंदर दे रखा है साइन 8x प्लस साइन 2x। अब इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दें तो आपके पास क्या हो जाएगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 2 साइन 10x बाई 2 क्या हो जाएगा? 5x, और कोस 6x को 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा? 3x। बस यही आपका आंसर है। इसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट में। देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको दे रखे है हाफ ऑफ साइन 8x माइनस साइन 2x 1/2 एज इट इज। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे जो सेकंड है, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 2 कोस 10x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5x इंटू साइन 6x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3x। इस 2 से ये 2 क्या हो गया? कैंसिल। अब आपके पास बच गया कोस 5x इंटू साइन 3x। बस बेटा यही आपके पास आंसर है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे होगा। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। एक बार आपको थर्ड पार्ट और बता देते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्ट आपके पास है हाफ ऑफ कोस ऑफ 7x/3 प्लस कोस x। आप इसको c बोलेंगे, इसको d बोलेंगे, तो आपके पास हो जाएगा 2 कोस c प्लस डी 7x/3 प्लस x/2 c प्लस डी बाई 2 इंटू कोस c माइनस डी
7x/3 माइनस x/2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आपके पास हो गया कोस, एलसीएम आ जाएगा 3, क्या हुआ 7x + 3x और डिवाइडेड बाई 2 भी है, इनटू में कोस, एलसीएम आ जाएगा 3, 7x - 3x और मल्टीप्लाई में 2 भी है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कोस 10x/6 इंटू कोस ये हो जाएगा 4x/6 और सिंप्लीफाई करेंगे कोस तो ये हो जाएगा 5x/3 और इंटू में कोस 2x/3। बस बेटा यही आपके पास से आंसर है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इन्हीं रिजल्ट्स पे डिपेंड करते हैं। बेटा इन रिजल्ट्स को बहुत अच्छे से याद करो। 4 रिजल्ट पिछली एक्सरसाइज में बताए थे, उसमें प्रोडक्ट की फॉर्म से सम या डिफरेंस में लिखते थे, इसमें उल्टा है, सम या डिफरेंस की फॉर्म से प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर हो गया? बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा करवाएंगे। ओके, थैंक यू।